बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 429 के अगले लेक्चर में हमने आज टॉपिक स्टार्ट करने हैं क्लोज्ड सेट्स। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स डी। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक्स बिलोंग टू एक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ एक्स बिलोंग टू ए नहीं, मतलब ए के ही पॉइंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो लिमिट पॉइंट हों। एक्स का कोई भी पॉइंट हमारे पास लिमिट पॉइंट हो सकता है ए का। अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट और पॉइंट ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ए if every open set containing x contains a point of a other than x। x का कोई पॉइंट a का लिमिट पॉइंट होगा इस सेट a का अगर हर ओपन सेट, एवरी ओपन सेट, ये बात आप याद रखें, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एवरी ओपन सेट कि अगर एक भी ओपन सेट ये बात फुलफिल करने से निकल जाता तो फिर ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा। एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, हर वो ओपन सेट जिसमें एक्स पड़ा हुआ है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन अदर देन एक्स नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन ओ माइनस एक्स। ठीक है, आपने क्या कर दिया कि एक्स अगर ए में था या नहीं था या ओ में था या नहीं था उसको आपने बीच में से निकाल दिया। ठीक है, इंटरसेक्शन में से। तो ए का ओ के साथ इंटरसेक्शन अदर देन एक्स इज़ नॉन एम्प्टी फॉर एवरी ओपन सेट ओ कंटेनिंग एक्स। अगर आपको एक भी ओपन सेट ओ ऐसा मिल जाता है जो कि एक्स को कंटेन करे लेकिन उसका ए के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी आ जाए तो फिर एक्स क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक हो गया। द पॉइंट एक्स मे और मे नॉट बिलोंग टू ए, ये मैंने जो बात की कि एक्स बिलोंग टू एक्स लिखा है, एक्स बिलोंग टू ए नहीं लिखा, तो वो ए में हो भी सकता है, ए के बाहर भी हो सकता है। द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डी। इसे पढ़ेंगे हम डिराइव्ड सेट ऑफ ए। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स आपने इकट्ठे कर दिए हुए हैं, जो ए के अंदर थे या ए के बाहर थे वो सारे हमने कर दिए इकट्ठे। एग्जाम्पल उसके बाद हमारे पास इन आर डी, आर क्या है हमारे पास, मीट्रिक स्पेस ऑफ रियल नंबर्स विद द यूजुअल मीट्रिक। कंसिडर द सेट जी ऑफ इंटीजर्स टू फाइंड डिराइव्ड सेट ऑफ जी। सोल्यूशन, लेट एन बिलोंग्स टू जी। हमने कोई इंटीजर लिया है, पहले हम ये चेक करते हैं कि जो इंटीजर्स हैं उनमें कौन कौन से लिमिट पॉइंट्स हैं, जो फिर जो इंटीजर से बाहर होंगे फिर हम वो चेक करेंगे। फिलहाल हम सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर से पॉइंट ले रहे हैं, तो हम एन सपोज कर रहे हैं कि कोई सा भी इंटीजर है। ठीक है, एन मीन्स कोई भी इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है एन। एन ओपन सेट कंटेनिंग एन इज एन माइनस एप्सलॉन एन प्लस एप्सलॉन फॉर एप्सलॉन पॉजिटिव एंड सफिशेंटली स्मॉल। आपको पता है कि जो रियल नंबर है उसमें जो ओपन सेट है रियल नंबर की मीट्रिक स्पेस में वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स। अब सपोज करते हैं कि ये एन हमारे पास कोई इंटीजर है एन, अगर आप सपोज करते हैं हम ज़ीरो लेते हैं। ठीक है, और एप्सिलॉन क्या होगा, कोई बहुत स्मॉल नंबर, स्मॉल का मुराद ये कि वो ये वन से भी छोटा होगा, क्योंकि हमने कहा है फॉर एवरी ओपन सेट। ठीक है, तो एवरी का मतलब ओपन सेट छोटे से छोटा भी हो सकता है, बड़े से बड़ा भी हो सकता है। अब सपोज करें कि आप जो एन है वो ज़ीरो ले लेते हैं अगर, तो हमारे पास उसकी नेबरहुड मिल सकती है -0.1 से +0.1 तक, -0.1 से +0.1 तक। और देख रहे हैं उसके अंदर ज़ीरो आ रहा है, लेकिन जब आप इसमें से ज़ीरो निकालते हैं तो बाकी जो कुछ भी बचता है वो कोई भी इंटीजर नहीं है। ठीक है, इसके सेट के अंदर सिर्फ एक ही इंटीजर होगा, कौन सा, ये एन। ठीक है, सपोज एन अगर 1 ले लेते हैं आप, तो 1 की हमारे पास एक नेबरहुड क्या आ सकती है, एप्सिलॉन को स्मॉल सा कर लेते हैं तो ये 0.99 से 1.1 ले लेते हैं आप। ठीक है, ये भी हमारे पास एक नेबरहुड है, ओपन सेट है जो कंटेन कर रहा है एन को। हमने एन 1 रखा था तो 0.99 से 1.1, अब इसके अंदर 1 पड़ा हुआ है, 1 को कंटेन कर रहा है और ओपन सेट है। तो जब इसमें से आप, इसमें भी इंटीजर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। अगर आप इंटीजर 2 लेते हैं तो 1.9 से 2.1 तक हम एक नेबरहुड ले सकते, एक इसकी ओपन सेट ले सकते हैं जो कि कंटेन करे 2 को। ठीक है, उसके अंदर भी इंटीजर जो है वो सिर्फ 2 है। ठीक है, यहाँ से आप जनरलाइज करें तो कोई भी ओपन सेट कंटेन जो एन को कंटेन करे उसके अंदर जो इंटीजर होगा वो जस्ट एन ही होगा और कोई इंटीजर नहीं होगा। बाकी सारे के सारे नंबर पॉइंट्स में आ रहे होंगे, रैशनल होंगे और इरेशनल होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि इंटीजर्स के अंदर पॉइंट्स वाले नंबर नहीं आते। तो जब आप इस सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं जी के साथ, इंटीजर्स के साथ, और इसमें से अब अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर पड़ा हुआ है जो कि एन है। ठीक है,
एन का जी के साथ इंटरसेक्शन सिर्फ एन आएगा, और एन में से जब आप एन माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो सारा कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, मीन्स एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है, इस सेट में सिर्फ एक इंटीजर था एन, और वो आपने निकाल दिया, तो अब इसमें कोई इंटीजर नहीं है, सो इसका इंटरसेक्शन जी के साथ क्या आ गया, एम्प्टी। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटीजर एन जी का लिमिट पॉइंट नहीं है, सेट ऑफ इंटीजर्स का लिमिट पॉइंट इंटीजर कोई भी नहीं है। पहली बात ये हो गई। Thus n is not a limit point of z since n is arbitrary, no element of z is its limit point. तो z के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके लिमिट पॉइंट नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो z से बाहर है, जो इंटीजर्स नहीं है, नॉन इंटीजर्स, रियल नंबर्स जो पॉइंट्स में नंबर आ जाते होते हैं। सिमिलरली फॉर एनी रियल नंबर x विच इज़ नॉट एन इंटीजर, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज एन ओपन सेट कंटेनिंग x सच दैट फॉर अप्रोप्रिएट एप्सिलॉन। ठीक है, अब कोई अप्रोप्रिएट एप्सिलॉन ले लेते हैं, सपोज आपने x ले लिया 1.1। ठीक है, तो 1.1 के लिए आपके पास जो स्मॉल नेबरहुड होगी वो क्या हो सकती है, 1.01 से 1.11। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा हुआ है, एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x, तो ओपन सेट छोटे से छोटा भी हो सकता है, तो एक भी ओपन सेट अगर हमें मिल जाए जो कि इस डेफिनेशन को फुलफिल ना करे, तो इसका मतलब है ये डेफिनेशन वो क्या होगा, वो लिमिट पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, एक्स आप ले रहे हैं कोई भी रियल नंबर जो कि इंटीजर नहीं है, तो मैंने सपोज जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कहा है कि अगर ये 1.1 होता तो हमारे पास एक ओपन सेट मिल सकता है जो कि 1.01 से 1.11 तक जा सकता है। ठीक है, 1.01 1.11, तो ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसके अंदर ये 1.1 आ रहा है, लेकिन इस सेट के अंदर कोई भी इंटीजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, तो इसका जब आप इंटरसेक्शन लेते हैं इंटीजर्स के साथ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स ये भी एम्प्टी आ गया। दस x इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ z, हैंस जो z का डिराइव्ड सेट है वो क्या है, एम्प्टी। z के लिमिट पॉइंट्स होते ही नहीं है, कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, तो z का डिराइव्ड सेट हमारे पास क्या आ गया, एम्प्टी। सिमिलरली आपको पता है नेचुरल नंबर z से भी स्मॉल सेट है, z का भी सबसेट है, तो z का इसी तरह नेचुरल नंबर का भी, सिमिलरली नेचुरल नंबर का भी डिराइव्ड सेट जो है वो क्या है, एम्प्टी है। डेफिनेशन, a subset C of a matrix space XD is called a closed set if it contains all of its limit points. Equivalently, C is closed if and only if derived set of C is contained in C. कि C के जो अपने ही सारे लिमिट, C के जो पॉइंट हैं वो खुद ही सारे के सारे लिमिट पॉइंट हों, C से बाहर कोई लिमिट पॉइंट ना पड़ा हो। ठीक है, C अपने अगर सारे लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है तो हम कहते हैं कि C एक क्लोज्ड सेट है, यानी कि डिराइव्ड सेट ऑफ C इज कंटेन्ड इन C। एग्जाम्पल, कंसिडर द सबसेट A क्या है हमारे पास 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन 1/n एंड सो ऑन। अब आप ये देख सकते हैं कि अगर हम 1 लेते हैं या 1/2 लेते हैं या 1/3 लेते हैं किसमें, रियल नंबर में, तो ये लिमिट पॉइंट हमारे पास नहीं बनते किसके, A के। इसका वाहद जो लिमिट पॉइंट है वो सिर्फ और सिर्फ 0 है। वो 0 क्यों है, क्योंकि ये नंबर्स जो हैं ये जब आगे जाते जाएंगे ये स्मॉल से स्मॉल होता जाएगा। ठीक है, 1/3 स्मॉल हो गया, 1 बड़ा था, 1/2 का मतलब है 0.5, फिर ये 0.33, 1/4 क्या होगा 0.25, 1/5 क्या होगा 0.20। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है कि ये स्मॉल होता जा रहा है, स्मॉल होता 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 ये कहाँ पे हमारे पास ज़्यादा नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, 0 के पास। ठीक है, कि जब आप इन्फिनिटी को अप्रोच करने जाएंगे 1.1 ओवर क्या कहते हैं ट्रिलियन हो गया, 1 क्वाड्रिलियन हो गया, तो 1 ओवर ट्रिलियन, 1 ओवर क्वाड्रिलियन, तो वो क्या हो जाएगा, वो 0 के बहुत करीब हो जाएंगे सारे। वहाँ पे जाके सिर्फ 0 के पास जाके हमारे पास पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिनका इंटरसेक्शन A के साथ नॉन एम्प्टी होगा, बाकी सबका इंटरसेक्शन A के साथ क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 0 इसका लिमिट पॉइंट है किसका, A का, क्योंकि एवरी ओपन सेट कंटेनिंग 0 कंटेन्स अ पॉइंट ऑफ A। सिर्फ 0 के जो नेबरहुड्स हैं, जो 0 ओपन सेट जो 0 को कंटेन करते हैं, सिर्फ वो ओपन सेट जो है वो इस A के पॉइंट कंटेन करेंगे, बाकी के सेट जो है वो पॉइंट्स कंटेन नहीं करेंगे। लेकिन हम नज़र आ रहा है कि इस सेट के अंदर 0 नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि हमें बाहर तो नज़र आ रहा है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लेकिन इन्फिनिटी क्योंकि कोई चीज़ नहीं होती तो ये इन्फिनिटी कभी भी नहीं आएगी, तो 0 भी इस सेट के अंदर नहीं मौजूद होगा। लेकिन 0 इसका लिमिट पॉइंट है, 0 लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 जो है वो A में नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, A क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लिमिट पॉइंट अगर सारे उस सेट के अंदर है तो फिर वो सेट क्लोज सेट है।
तो 0 इसका लिमिट पॉइंट है, लेकिन 0 इस सेट में नहीं पड़ा हुआ, मतलब ये सेट क्लोज्ड नहीं है। अगली एग्जांपल देखें आप, ए हमारे पास है 0 1, लेकिन ये सेमी ओपन इंटरवल है। 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये लार्ज ब्रैकेट क्या बताती है, ये क्लोज्ड है, और स्मॉल ब्रैकेट क्या बताती है, ये साइड ओपन है। 0 इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है। ये सबसेट है हमारे पास रियल नंबर्स का। फाइंड करने हैं हमने लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए। अब यहाँ से मैंने बताया, अगर आप 0 के ऊपर भी छोटे से छोटा भी ओपन सेट बनाएंगे, उसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, क्योंकि 0 से अगले पॉइंट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। सिमिलरली आप 1 के ऊपर भी जब छोटे से छोटा छोटे से छोटा ओपन सेट बनाएंगे, जो सा मर्जी ओपन सेट ले लें, उसमें जो है 1 से कुछ पिछले नंबर्स इंक्लूडेड होंगे, तो उसका इंटरसेक्शन भी ए के साथ क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि 0 और 1 के दोनों इसके लिमिट पॉइंट हैं। पहली बात तो ये हो गई। और जो 0 1 के दरमियान में आ रहे हैं वो भी सारे के सारे लिमिट पॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि आप 0 और 1 के दरमियान में से कोई पॉइंट उठाते हैं, सपोज हम 0.5 ले लेते हैं, 0.5, तो उसके ऊपर छोटे से छोटा भी ओपन सेट बनाते हैं तो वो इस सेट के अंदर ही कंटेन करेगा, ठीक है। इस सेट के अंदर कंटेन करेगा मतलब ये कि इसके साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी लिमिट पॉइंट हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ, 0 भी 1 भी और 0 1 के दरमियान में जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे भी क्या है, लिमिट पॉइंट है ए के। बट 1 ए के अंदर नहीं पड़ा हुआ। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि 1 इज नॉट इंक्लूडेड इन ए डज नॉट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट सिंस 1 इज नॉट मेंबर ऑफ ए, हैंस ए इज नॉट क्लोज्ड, और ए इज नॉट ओपन ईदर। इस बात का क्या मतलब है कि ए क्लोज तो नहीं है लेकिन ये ओपन भी नहीं है। बताने का मकसद ये कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई सेट क्लोज्ड नहीं है तो वो ओपन है, या ओपन नहीं है तो वो क्लोज्ड है। तो ऐसे सेट भी होते हैं जो क्लोज भी नहीं हो और ओपन भी ना हो, और ऐसा सेट भी एग्जिस्ट करते हैं जो क्लोज भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, ठीक है। वो हम आगे जाकर भी देखते हैं। तो ए हमारे पास जो सेट है ये ना तो क्लोज है ना ही ओपन है, नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड, ठीक है। क्योंकि अगर ये ओपन होता तो ये हमारे पास 0 वाली साइड पे भी ओपन इंटरवल होना था। हमें पता है कि जो रियल नंबर में ओपन सेट्स हैं वो क्या होते हैं, ओपन इंटरवल्स। ये ओपन इंटरवल नहीं है, क्लोज इंटरवल भी नहीं है। एग्जाम्पल द सेट नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स आर क्लोज्ड सेट्स। उसकी वजह क्या है, हमें अभी प्रूफ किया हमने कि नेचुरल नंबर का भी डिराइव्ड सेट एम्प्टी है और इंटीजर्स का भी डिराइव्ड सेट एम्प्टी है। यानी नेचुरल नंबर के भी लिमिट पॉइंट नहीं एग्जिस्ट करते और इंटीजर्स के भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करते। इस बात का मतलब क्या हुआ कि नेचुरल नंबर का डिराइव्ड सेट भी सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर का। ये कैसे है, क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। तो एम्प्टी सेट इक्वल है नेचुरल नंबर डिराइव्ड सेट, सो डिराइव्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डिराइव्ड सेट ऑफ जी इज सबसेट ऑफ जी। सो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि इंटीजर्स भी और नेचुरल नंबर्स भी क्या हैं, क्लोज्ड सेट्स हैं। एग्जाम्पल, टू फाइंड द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सबसेट्स क्यू को क्या चीज़ है, रैशनल्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस आर डी। सेट ऑफ रैशनल नंबर हमें दिया और कहा है कि इसके आपने लिमिट पॉइंट्स फाइंड करने हैं, यानी डिराइव्ड सेट फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब रियल नंबर्स में हमें ये पता है कि रैशनल्स भी होते हैं और इरेशनल्स भी होते हैं, और आप कोई से भी दो रैशनल्स अगर उठाते हैं, हमारे पास कोई से भी दो रैशनल नंबर्स आते हैं, तो उनके हर दो रैशनल नंबर के दरमियान इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स भी होते हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ इरेशनल्स भी होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बिठाएं कि कोई से भी दो पॉइंट्स उठाते हैं, दो रैशनल नंबर, तो उनके दरमियान में इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स पाए जाते हैं। लेट एक्स बी एनी रियल नंबर, एवरी ओपन सेट ओ एक्स, कि एक्स को जो भी ओपन सेट कंटेन करेगा, हमने उसको नोटेशन बना दी ओ एक्स। एवरी ओपन सेट ओ एक्स ऑफ एक्स कंटेन्स एन इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। मैंने क्या बताया कि आप कोई सा भी छोटा से छोटा इंटरवल उठाते हैं तो उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स भी पड़े हैं और इन्फिनिट नंबर ऑफ इरेशनल्स भी पड़े हैं। तो चूंकि इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल्स हैं तो उसका इंटरसेक्शन क्यू के साथ क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी आ जाएगा। इस बात का मतलब क्या हुआ, एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल नंबर, हैंस रैशनल नंबर का जो डिराइव्ड सेट है वो क्या है, आर के इक्वल है, यानी रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है। सिमिलरली फॉर द सेट ऑफ क्यू प्राइम क्या चीज़ है, इरेशनल नंबर्स, वी कैन सी दैट इरेशनल्स का भी डिराइव्ड सेट जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल है। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरम है और इस थ्योरम का प्रूफ नहीं हमने करना। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ठीक है।
ज़्यादातर जगह पे आपको जो ज़्यादातर जगह पे नहीं, कुछ बुक्स में आपको जो क्लोज सेट की डेफिनेशन मिलती है वो ये मिलती है कि वो क्लोज सेट वो सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। ठीक है, ओपन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं सिर्फ वो क्लोज सेट है। ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी देन ए इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर इसको प्रूफ करना पड़ता तो हम पहले ए को क्लोज सपोज करते और प्रूफ करते कि ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, फिर हम ए कॉम्प्लीमेंट को ओपन सपोज करते, प्रूफ करते ए इज़ क्लोज्ड। लेकिन हमें इसका प्रूफ नहीं करना, तो जस्ट ये आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। रिमार्क, दिस थ्योरम गिव्स अ कैरेक्टराइजेशन फॉर अ क्लोज्ड सेट इन टर्म्स ऑफ एन ओपन सेट एंड इज ऑफन टेकन एज डेफिनेशन ऑफ क्लोज्ड सेट। ठीक है, तो समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास ये डेफिनेशन आती है किसकी, ओपन सेट की, कि जो सॉरी क्लोज सेट की डेफिनेशन हमारे पास ये लिखी होती है कि क्लोज सेट वो है जिसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है। एग्जांपल लेते हैं, ए हमारे पास एक सेट है, क्लोज इंटरवल है 0 से 1 तक, बी अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मेट्रिक। टू शो दैट ए इज़ अ क्लोज्ड सेट, हम प्रूफ क्या करेंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ओपन सेट है। हेयर ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आर माइनस 0 1। ठीक है, आर माइनस 0 1 का क्या मतलब है कि रियल नंबर में से आपने ये वाला जो इंटरवल है वो माइनस कर देना है। अब हमारे पास जो इसका दो इंटरवल बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास एक बनेगा हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से 0 का ओपन इंटरवल और एक बनेगा 1 से इन्फिनिटी तक का ओपन इंटरवल। और वो दोनों इंटरवल्स जो है वो चूँकि ओपन है, और ओपन का यूनियन क्या होता है कि किसी भी नंबर एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स, द यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट इज एन ओपन सेट। तो वो दो ओपन सेट्स का यूनियन आएगा तो वो भी क्या होता है, ओपन होता है। ए कॉम्प्लीमेंट ओपन है, सो ए इज़ क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे हमने एक जस्ट ओपन बॉल वाला कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि एक्स के ए कॉम्प्लीमेंट के हर पॉइंट पे अगर एक ओपन बॉल हम प्रूव कर दें तो ए कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूव हो जाएगा। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड टेक आर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1 माइनस एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। इन दोनों में से जो भी मिनिमम आता है हम वो ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं वो देख लेते हैं। असल में x को सपोज आप ले लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट में से हमने पॉइंट उठाना है, तो ये 0 से 1 तक के पॉइंट्स नहीं आ सकते क्योंकि वो हमने यहाँ से निकाल दिए हुए हैं। तो 1 से अगले या 0 से पिछले नंबर आएंगे। ठीक हो गया। अब सपोज आप यहाँ पे ले लेते हैं 1 से कोई अगला नंबर, 1 नहीं आ सकता यहाँ पे क्योंकि 1 यहाँ पे इंक्लूडेड था, आपने r में से निकाल दिया हुआ है। से 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये 1 माइनस 2 आ जाएगा। 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे है 2, 1 और 2 इन दोनों में से मिनिमम कौन है, 1 है। और आपने क्या r रख लिया इन दोनों में से जो मिनिमम है, तो r इस केस में क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है जी, तो 2 हमारे पास सेंटर है और 1, x आपने रख लिया सेंटर और रेडियस रख लिया आपने 1, कि सेंटर 2 रखें और रेडियस रखें कितना 1, कि उसकी जो लेंथ है वो 1 से स्मॉल रहेगी। तो वो क्या होगा हमारे पास इस सेट के, इसके जो कॉम्प्लीमेंट है उसके अंदर ही कंटेन करेगा। जो भी आपका ओपन बॉल बनेगा वो ए कॉम्प्लीमेंट में ही कंटेन करेगा। ठीक है, देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज ओपन बाय डेफिनेशन एंड वी सो A is equal to 0 1 closed interval is a closed set. It follows that the closed interval of real line are closed sets. ठीक है, रियल नंबर्स में सेट ऑफ रियल नंबर जब आप मीट्रिक स्पेस लेते हैं तो उसमें जो क्लोज्ड इंटरवल हैं वो सारे के सारे क्लोज्ड सेट्स हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ है कि ओपन इंटरवल सारे के सारे ओपन सेट्स हैं। हाउएवर इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू इन जनरल। इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि क्लोज्ड इंटरवल्स आर क्लोज्ड सेट्स। कन्वर्स क्या होगा, क्लोज सेट्स आर क्लोज्ड इंटरवल्स। ठीक है, इसका क्या है, कन्वर्स है। वो ट्रू नहीं है कि क्लोज सेट सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल नहीं होते, और भी बहुत सारे सेट्स जो हैं वो क्लोज होते हैं। लेकिन क्लोज इंटरवल सारे के सारे क्लोज सेट हैं, लेकिन सारे क्लोज सेट क्लोज इंटरवल्स नहीं हैं। कैसे, हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो सिंगलटन्स हैं वो भी क्लोज सेट होते हैं रियल में। और क्या होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा क्लोज इंटरवल्स का यूनियन लेंगे वो एक इंटरवल नहीं बनता समटाइम्स, तो वो भी एक क्लोज सेट होता है। यानी सारे क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होते हैं, लेकिन सारे क्लोज सेट क्लोज इंटरवल्स नहीं होते। एग्जाम्पल, इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एक्स डी 0। डिस्क्रीट मीट्रिक आपको पता है
क्या होती है कि जो x में आपने एलिमेंट्स दो लेने हैं, x और y, अगर वो दोनों सेम है तो ये d आंसर देगी 0, अगर वो दोनों डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट है, तो ये आंसर देगी 1। और हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में तमाम के तमाम जो सबसेट्स हैं वो ओपन होते हैं। इसमें अब हमने क्या प्रूफ करना है, इन अ डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस एवरी सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड। Solution: we have already seen that every subset of a discrete metric space is open। ठीक है, हमने ये क्या प्रूफ किया हुआ है कि हर सबसेट जो है वो ओपन है। तो इन सब का आप जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे के सारे ही सबसेट आ जाएंगे। टेकिंग कॉम्प्लीमेंट्स इट फॉलो दैट एवरी सबसेट इज क्लोज्ड ऑल्सो। ठीक है, आप एक सेट लेके देख लें, सपोज आप कोई फाइनाइट सेट ले लें, ए बी सी, सबसेट लिखें, उसका पावर सेट आएगा, जब आप उसके कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो तब भी पूरा का पूरा पावर सेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सारे के सारे सेट ओपन सेट भी हैं और हर सेट जो है वो क्लोज सेट भी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको एमसीक्यू भी आ सकता है कि डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में हर सेट जो है वो क्या होता है, क्लोज भी होता है और ओपन भी होता है। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि हमारे पास कुछ सेट ऐसे होते हैं जो ना ओपन होते हैं ना क्लोज होते हैं, लेकिन ऐसे सेट भी होते हैं जो ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल आ गई। उसके बाद एग्जांपल है, शो दैट एवरी सिंगलटन सबसेट एक्स ऑफ आर डी इज क्लोज्ड। ठीक है, हम प्रूफ क्या करेंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, सिंगलटन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है। वी विल प्रूव दैट आर माइनस एक्स इज ओपन, ये कॉम्प्लीमेंट है। नाउ इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो हमारे पास क्या बनता है, नेगेटिव इन्फिनिटी से एक्स का ओपन इंटरवल यूनियन एक्स से इन्फिनिटी का ओपन इंटरवल। अब गौर करें तो इन दोनों में एक्स नहीं आ रहा। ठीक है, तो आपने रियल नंबर में से जस्ट एक्स निकाल दिया हुआ है कि माइनस इन्फिनिटी से एक्स, इसमें भी एक्स इंक्लूडेड नहीं है और इसमें भी एक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो अब ये हम देख सकते हैं कि ये भी एक ओपन सेट है, ये भी एक ओपन सेट है। हम प्रूफ करके आ चुके हुए हैं कि ओपन इंटरवल्स जो हैं वो ओपन सेट्स हैं। तो दो ओपन सेट्स का यूनियन भी ओपन सेट है, हमने ये भी प्रूफ किया हुआ है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज एन ओपन सेट। तो ये दो ओपन सेट्स का यूनियन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओपन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंगलटन का कॉम्प्लीमेंट है वो ओपन है, सिंगलटन सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो सिंगलटन सेट इज क्लोज्ड इन आर डी।